नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 7 फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, पूरी लिस्ट आपको नोट कर लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है। पेन पेपर अपने पास रख लीजिए, और मैं आज आपको जो एप्लीकेशन बताऊंगा, अगर आपने भी उनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपको उनका लोन वगैरह नहीं चुकाना है, और क्यों नहीं चुकाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जमकर पैसा निकाल रहे हैं लोग, क्या तरीका अपनाते हैं लोग कि इनसे पैसा निकाल लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आपको क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो इन 7 फर्जी लोन एप्लीकेशन से जमकर पैसा निकाल रहे हैं लोग, नहीं चुकाना पड़ता है इनका लोन, लोन चुकाते ही होती है परेशानी। जी हाँ, अगर आपने इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन चुका दिया तब भी आपको परेशानी होने वाली है। तो कौन सी परेशानी है बताऊंगा मैं आपको। और आपको कोई सिविल खराब की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो आपका सिविल खराब नहीं होने वाला है। मार्च 2024 का एक न्यू अपडेट है। नाम और लोगो, मतलब दोनों ही मैं इन एप्लीकेशंस का आपको दिखाने वाला हूँ। लोगो क्या, एक हिसाब से आपको खुद ही पहचान हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं इन एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों, ये हैं टॉप 7 फेक फ्रॉड लोन ऐप्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इन एप्लीकेशन से मतलब क्यों लोन नहीं चुकाना है और लोन चुकाने से क्या परेशानी होगी, ये सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे फाइनेंस ट्रैक करके एक एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही होगी, प्ले स्टोर मौजूद है, ठीक है। तो बाकी देखिए, इनके अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो रिव्यूज़ हैं वो आपको क्रिटिकल के दिखाऊंगा, ठीक है। पेड पेड रिव्यूज़ करा देते हैं ये लोग। जो अच्छे होते हैं रिव्यूज़ वो पेड कराते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं। अब मैं आपको क्रिटिकल दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए क्रिटिकल पे आते हैं। तो क्रिटिकल सेलेक्ट कर लिया। आई इंस्टॉल द ऐप टू चेक माई लोन लिमिट। इसके बाद इन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पर रिव्यूज़ मिल जाएंगे देखने को, और ये टोटली है फ्रॉड एप्लीकेशन, ठीक है। क्रेडिट विजन, फाइनेंस ट्रैक, क्रेडिट विजन, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन टोटली फ्रॉड है। अगर आपने इससे लोन लिया है, अगर आपने इनका लोन चुका दिया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। कौन सी प्रॉब्लम होगी बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। चलिए अगला मुझे ऐड दिखाई दिया इंस्टाग्राम पर, 20,000 का लोन। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए बेनोबो लैंड करके एक एप्लीकेशन आ चुकी है प्ले स्टोर में। जब मैंने इस पर क्लिक किया अबाउट दिस ऐप के सेक्शन पर, तो यहाँ पर लिखा है जय बाबा फाइनेंस करके, एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा है। बट बिल्कुल आपको भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में फ्रॉड कर रही है। बहुत हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो कि इससे परेशान हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्रिटिकल आपको रिव्यूज़ दिखा देता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर आराम से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सबका वही है सेम, कि ये है फ्रॉड। 2,000 का लोन दिया या 1233 का लोन दिया, 2,000 रुपये की रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, वो भी 7 दिन में। और टाइम से पहले जो है वो गंदे फोटो भेजना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी कॉल्स वगैरह आ रही हैं वो पाकिस्तान से आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे आपको रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन है। चलिए, तो अभी एक और मुझे ऐड दिखाई दिया है स्मॉल क्रेडिट करके, ठीक है। तो यहाँ 3500 का लोन, नो सैलरी स्लिप वगैरह। तो जंपिंग पाइप करके एक एप्लीकेशन आई, इस पर मैंने क्लिक किया, और एक बार मैं इनके जो फ़ोटोज़ वगैरह जो इन्होंने अपलोड किए वो देख लेता हूँ। लग रहा होगा आपको गेम है, बट गेम नहीं है। यह है फर्जी लोन एप्लीकेशन, लोन प्रोवाइड कराती है, फ्रॉड तरीके से अवैध वसूली करती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बार इनका वो देख लेते हैं, रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह कैसे हैं, ठीक है, क्रिटिकल में जाकर। तो एक बार क्रिटिकल यहाँ पर रिव्यूज़ दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं रेटिंग रिव्यूज़ पे और क्रिटिकल पर जाते हैं। डोंट ट्रस्ट एंड डोंट गिव एनी कॉन्टैक्ट नंबर टू द ऐप, दे आर ब्लैकमेलिंग स्टेप बाय स्टेप, दे आर यूजिंग डीप फेक फोटोज़। देखिए ऐसे रिव्यूज़ आपको बहुत मिलेंगे, बहुत। और ये भी रिव्यूज़ में लिखा होगा कि पाकिस्तान के नंबर से कॉल करते हैं और फ्रॉड हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को तंग कर रखा है, ठीक है। अभी आपको इनके बारे में बताऊँगा कि देखिए यहाँ लिखा है वेरी बिग जो है स्कैमर, और बाकी बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, क्या बोलूँ। एक दिन पहले ही न्यूड फ़ोटो भेजना स्टार्ट कर दिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में। 2110 डिसवर्स किए थे, 3800 रुपये का लोन मतलब अप्लाई किया था, और अभी उससे ज़्यादा जो है ब्याज लगा के पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं,
बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्या ही बोलूँ मैं, सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। वीडियो आप पॉज करके आराम से रीड कर सकते हैं कमेंट। तो अभी मैं थोड़ा आगे एक और आपको ऐड दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम रिफ्रेश हो रहा है, देखिए यहाँ पर। चलिए 180 दिन यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। ऐसे ऐड बनाते हैं, आपको लगेगा मिनटों में पैसा ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 15, 16, 18। जैसे इस पर क्लिक किया, लोन क्रेडिट, ये भी प्ले स्टोर मौजूद है। मज़े की बात देखिए आप। ठीक है, चलिए कोई नहीं, यहाँ पर देखिए कहीं भी नहीं लिखा है कि लोन प्रोवाइड कराते हैं, कहीं भी नहीं लिखा है। अब ये लोन प्रोवाइड ऐसे क्यों करा रहे हैं भाई? लिख भी तो सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, गूगल की पॉलिसी है। हालांकि उसका भी लूप होल इन लोगों ने ढूंढ लिया है। बेनोबो लैंड में मैंने आपको दिखाई था, इन्होंने एक NBFC का नाम वगैरह डाल रखा था। चलिए तो अभी देखिए इनके रिव्यूज़ वगैरह देख लीजिए। 15,000 के लोन में केवल 9,000 ट्रांसफ़र किए, और अब जो है बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहे हैं। लिखा है भाई ने विदाउट एक्चुअली साइनिंग इन, मतलब बिना अप्लाई किए जो है लोन प्रोवाइड करा दिया। क्या बोलूँ बताओ, इनके लिए क्या ही बोल सकते हैं। कोई नहीं, देखिएगा आप। ठीक है, देखते रहिए आप। ठीक है, तो ये तो हो गया लोन क्रेडिट। लोगो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, नोट करते रहिएगा, पूरी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, ये है मुनली मस्ट्रोटा करके। ठीक है, होगा कुछ। क्लिक किया, स्कोर प्रो क्रेडिट मैनेजर करके एक एप्लीकेशन आ गई। ये एप्लीकेशन भी बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। ठीक है, तो यहाँ पर रेटिंग रिव्यूज़ में चले जाता हूँ, क्रिटिकल में जाता हूँ। देखिए आप, देखते रहिए, मतलब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको लगेगा यार कि क्या चल रहा है यार, सच में कुछ अलग ही चल रहा है इस वक्त। देखते रहिए आप, देखते रहिए। ठीक है, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड ऐप एवर, एक ने तो ये कमेंट किया भाई। क्या बोलूँ यार, मतलब। ठीक है, चलिए, तो ये तो शायद 5 एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, 5 हो गई हैं, 2 आपको एप्लीकेशन और बताता हूँ। चलिए स्क्रीन पर देखिए, और आपको देखिए एक एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा PP लोन, 5,21,000 का अमाउंट, नो सिबिल रिक्वायर्ड, लो इंटरेस्ट रेट, अफोर्डेबल EMI। सिबिल फिबिल तो चेक करते ही नहीं, क्योंकि इनकी कोई NBFC बैंक होती नहीं है। और देखिए प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है, प्ले स्टोर की तरह वेबसाइट बना ली। ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, इंस्टाग्राम के नीचे आ रहा है ना, bap.pploan.com, बिल्कुल प्ले स्टोर की कॉपी कर रखी है। ठीक है, हालांकि सस्ती कॉपी है, बढ़िया कॉपी नहीं कर पाए। इकबाल खान कलार, लोन बहुत अच्छा है, टाइम पर मिल जाता है। समझ रहे हैं आप? कोई नहीं, देखिए। ठीक है, इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो देखिए अभी क्या आएगा लिखकर। तुरंत जब ऑटोमेटिक फ़ोन का सिस्टम वार्निंग दे रहा है ना, तो वो वाकई में कोई ना कोई वार्निंग होती है। देखिए, फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एकदम PP लोन फ्रॉड एप्लीकेशन है, फर्जी एप्लीकेशन है। अगर आपने इनसे लोन लिया है, चुकाने का बिल्कुल मत सोचना। चलिए आपको और दिखाता हूँ, एक और एप्लीकेशन अंतिम दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कैश असिस्ट लिख कर आ रहा होगा। ठीक है, बट एप्लीकेशन का नाम अभी कुछ और भी आएगा। ठीक है, हो बेल स्नैप रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह, ये भी सस्ती कॉपी बनाई प्ले स्टोर की। वेबसाइट है एक, home.beaver करके, ऊपर beaverpark.com दिखाई दे रहा होगा ना इंस्टाग्राम के नीचे। क्लिक कर लिया इंस्टॉल पे मैंने, देखिए अब आ गया, फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, तो ये सब हैं टोटली एकदम फ्रॉड एप्लीकेशंस। अब आपको इनसे बचना कैसे? ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा यार बता तो दिया, बचने का तरीका बताओ। तो मैं आज आपको बचने का तरीका इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक आप देखते रहिएगा, बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि आपको इनका लोन क्यों नहीं चुकाना है। नंबर 1 कि ये कोई NBFC या बैंक के बिहाफ पर वर्क नहीं करते हैं। अगर आपने इनका लोन चुकाया, इनके जो अकाउंट वगैरह होते हैं वो होते हैं फ्रॉड, फर्जी अकाउंट, फर्जी नाम से खुलवाते हैं। आपके बैंक अकाउंट से अगर इनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि ये UPI के लिंक वगैरह देते हैं, तमाम तरीके के लिंक देते हैं, तो हो सकता है मे बी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आपका भी बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाए। हाँ, सस्पिशियस एक्टिविटी में फ्रीज हो सकता है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा एक और कारण है कि अगर आपने इनका लोन चुका दिया, मान लीजिए आप बहुत ईमानदार बनना चाह रहे हो और आपको इस बात का भी डर नहीं है कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मुझे तो लोन चुकाना है, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, तो ईमानदारी अपने पास रखिए, डिब्बे में पैक कर कर।
उसकी वजह बताता हूँ आपको। अगर आपने इनका लोन चुकाया, क्योंकि ये सभी है फर्जी एप्लीकेशन, इनको पता चल जाएगा कि आपके पास है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा काला धन। इनको लगेगा काला धन है, काला नहीं सफ़ेद धन है, सफ़ेद नहीं गुलाबी धन है, ठीक है। तो ये फिर से दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में एक पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से आपसे रिपेमेंट की डिमांड करेंगे। या ये भी हो सकता है इन्होंने कभी आपको पैसा प्रोवाइड कराया ही ना हो और आपसे रिपेमेंट की डिमांड की जा रही हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपको इनका लोन चुकाना है, क्योंकि अगर आपने चुकाने का सोचा तो ये फिर से छोटा सा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर से दुगने रिपेमेंट की डिमांड करेंगे। जैसे ये करते हैं, मान लीजिए अगर 4,000 का लोन देंगे तो 7,000 8,000 रुपये वसूलेंगे। तो आपको बच के रहना है इन सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन से। अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप से लोन लिया है, बिल्कुल मत चुकाना। अब आपके मन में आ रहा होगा यार नहीं चुकाया तो और क्या कर सकते हैं, ठीक है, सिबिल ख़राब कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कोई NBFC बैंक नहीं होती, तो ये आपका सिबिल ख़राब नहीं कर सकते। तो बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सिबिल ख़राब नहीं होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड का आपके मिसयूज हो सकता है, उसका ही मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे आप उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग तो इनसे पैसा निकाल रहे हैं। अब भैया पैसा निकालने का तरीका क्या अपनाते हैं लोग? एक फ़ोन लेते हैं पुराना सा, या कोई उनके पास ऐसा फ़ोन पड़ा होता है जो कि काम का नहीं होता है, यूज़लेस होता है, या वो इसी काम के लिए फ़ोन खरीद लेते हैं। बहुत सारे लोग खरीद भी लेते हैं। उसमें 400-500 कॉन्टैक्ट बनाते हैं फर्जी। फर्जी मतलब नाम कुछ और डाल दिया, नंबर कुछ और, 10 अंकों का नंबर, कोई भी अपनी मर्जी से 10 अंकों का नंबर लिखा और उस पर कोई भी नाम लिख दिया। ऐसे 500-600 कॉन्टैक्ट बनाए, उसमें 4-5 उनके पास खुद की सिम भी होती हैं, ठीक है, वो भी नंबर सेव कर दिए। अब इससे फ़ायदा क्या है? अगर 4-5 उन्होंने अपने खुद के नंबर सेव कर दिए तो कॉल लॉग में वही सेम नंबर जो है वो दिखाई देंगे। कैसे? कि वो जो अपने नंबर उन्होंने सेव कर रखे हैं उस नंबर से करेंगे उस नंबर पे कॉल, जिससे ये रुपए निकालते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से। और इस नंबर से उन सभी नंबर पर, मतलब एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जो उनके पास एक फ़ोन होता है उससे उन सभी अपनी सिम पर तो अलग अलग नाम से नंबर सेव कर लेते हैं। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले होते हैं उनको लगता है कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्कुल जेन्यून है, कॉल लॉग भी बिल्कुल जेन्यून है, और जिस नंबर से वो पैसा निकालते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से वो नंबर करा देते हैं बैंक में रजिस्टर्ड। उसमें करते हैं ट्रांजैक्शन, 10,000 20,000 डालते हैं, 5,000 डालते हैं, 2,000 डालते हैं, 1,000 डालते हैं, तो बैंक के ट्रांजैक्शन SMS भी आ जाते हैं। और कुछ अपने जो अदर नंबर्स होते हैं उन पर कुछ SMS भी कर देते हैं। तो एक अच्छा खासा डेटा तैयार हो जाता है। और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, कुछ ऐसी ऐप्स आती हैं जिनसे अगर आप फ़ोटो सेंड करेंगे तो वो सेम डेट पर ही शो होगा जो आपने उस दूसरे फ़ोन में खींचा होगा, मतलब कैप्चर किया होगा। तो ऐसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ट्रांसफ़र कर दिए कुछ ऐसी एप्लीकेशन से, और फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में सर्च किया, मतलब लोन ऐप्स लिखकर सर्च किया क्रोम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो ऐड दिखने स्टार्ट हो जाते हैं लोन एप्लीकेशंस के। अब इन लोगों को पता होता है कौन सा लोन एप्लीकेशन जेन्यून है, कौन सा फर्जी है, कौन सा फर्जी का ऐड है, कौन सा जेन्यून का ऐड है। तो ये फर्जी वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको टारगेट करते हैं और वहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड लगाते हैं, अपना सेल्फी लगाते हैं और लूट लेते हैं। अब इनमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो जो अपना जेन्यून आधार कार्ड पैन कार्ड लगाते हैं, तो उनका तो समझ लो इतना ज़्यादा रिस्क है। आधार कार्ड पैन कार्ड KYC कभी भी मिसयूज हो सकता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो जाए, हो सकता है कोई बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, और भी तमाम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो वहाँ पर विदाउट OTP भी यूज़ हो सकता है KYC डॉक्यूमेंट, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना OTP तो चाहिए होगी, तो ये OTP भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि ऐप मोबाइल फ़ोन में आपके इंस्टॉल है और ये आपके मैसेज रीड कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इनको इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर आप बहुत सारी परमिशन देते हो, मीडिया स्टोरेज की, कॉन्टैक्ट की, मैसेजेज की, तो ये आपका मैसेज तो रीड कर ही सकते हैं, OTP तो ले ही सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कितना बड़ा ये गेम है, ठीक है। तो अभी पकड़ा भी है हाल फिलहाल में पुलिस ने, पता नहीं कहीं की तो पुलिस है, वो मैंने वीडियो अपलोड भी की थी अभी कुछ दिनों पहले। तो वो क्यों पकड़ा था, एक बंदे को पकड़ा, उसने बताया कि उन्होंने बहुत सारे बैंक अकाउंट ओपन कराए लोगों को झांसा देकर, और वो सब फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को सौंप दिए, मतलब फ्रॉडस्टर्स को सौंप दिए। उसमें हो सकता है फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले भी हों, ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, आप यकीन मानिएगा इतना बड़ा स्कैम है कि 2020 से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, कोविड के बाद से देख रहा हूँ, अब 2019 के बाद से, ठीक है। तो इनसे बचने का तरीका, मतलब मान लीजिए लोन नहीं चुकाया तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट का क्या करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके गंदे फोटो बनाकर सेंड करेंगे, मतलब जो आपने सेल्फी वगैरह दी होगी उसको न्यूड पिक पर किसी पर पेस्ट करेंगे, मतलब एडिट करेंगे, डीप फेक फ़ोटो बना सकते हैं,
वो सेंड कर सकते हैं और आपको हैरेसमेंट कर सकते हैं। आपको बोलेंगे कि लोन चुका वरना तेरे गंदे फोटो बनाकर तेरे मामा को भेज दूंगा, मासी को भेज दूंगा। अब जिन्होंने फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर इनसे लोन लिया है तो उनका तो ये आधार कार्ड पैन कार्ड मिसयूज कर सकते हैं केवल, लेकिन जिन्होंने अपनी जेन्युइन कॉन्टैक्ट लिस्ट से इनसे लोन ले लिया ना, उनका तो समझ लो क्या ही बोलूँ। अब इनमें भी और भी बेहतरीन लोग होते हैं जो इनको लूटते हैं ना, उनमें भी बेहतरीन लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड को ही एडिट कर लेते हैं। उनके स्टार्टिंग के 2 डिजिट चेंज कर दिए, एंड के 2 डिजिट चेंज कर दिए, पैन कार्ड के 2 डिजिट चेंज कर दिए, फर्जी पैन कार्ड बना लिया, फर्जी आधार कार्ड बना लिया और फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूट लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये तो बहुत बेहतरीन आइडिया, बट ये क्राइम है। ध्यान रखना, किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को मॉफ करना एक क्राइम है और आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो लोगों ने लाखों रुपए निकाले हैं, आप यकीन मानिएगा लाखों रुपए निकाले हैं। कल की आप वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें प्रूफ भी दिखाया है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इनसे पैसे ले रखा है, ठीक है। तो आपको बचकर रहना है, बिल्कुल बचकर रहना है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको यहाँ। तो ये पैसा निकाल लिया है, कल हमारे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग इनको लूट रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का फ्रॉड यूज़ किया, मतलब मॉफ करके उसके नंबर वगैरह डिजिट चेंज करके इसमें यूज़ कर लिया, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई, तो उनका तो ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन जिन्होंने अपना जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड दिया ना, उनका ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा यार KYC बचाने का भी कोई तरीका बता दो, और हमारे जो गंदे फोटो बनाकर ये सेंड कर रहे हैं इसका भी कोई तरीका बता दो। देखिए इनसे बचने का एक ही तरीका है, नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाओ, इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, कंप्लेंट पूरी प्रॉपर लिखवाओ और उस कंप्लेंट में पूरी बातें डिटेल में बताओ कि कैसे आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है। और उसमें लिखवाना कि मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है और मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, यहाँ से मैंने लोन अप्लाई कर दिया, अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, या जो है ये फर्जी है, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह, मतलब लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, कंप्लेंट में एक लाइन और ऐड कराओ कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर ये आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत काम आता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं। और जब आप वो कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे कि जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है वो सारी रजिस्टर, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराने जाएंगे, कंप्लेंट आप 3 में से एक जगह पर रजिस्टर करा सकते हैं, या तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, या नियर बाई पुलिस स्टेशन में, या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। अगर आपके आसपास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर कराते हैं तो उसकी आपको हार्ड कॉपी, जैसे आपने ऑनलाइन रजिस्टर कराई है सेम टू सेम आपको उस पर अपने सिग्नेचर करके, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करानी होगी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को विद इन 3 डेज। ध्यान रखिएगा, वो जो भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, अगर आप चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपनी हैंड रिटन कंप्लेंट भी प्रोवाइड करानी चाहिए, मतलब अपने सिग्नेचर करके। तो आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और जब आप वो कंप्लेंट रजिस्टर करा दें, कंप्लेंट की कॉपी मतलब फ़ोटो अपने व्हाट्सएप पे जितने भी कॉन्टैक्ट है सबके पास सेंड कर दो। अगर आप ये बात छुपाना चाहते हैं कि आपने लोन वगैरह लिया है तो आप उतना पार्ट ब्लर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो चुका है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल या मैसेज आता है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। अब आप इतना जब मैसेज करेंगे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सबको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, ठीक है। तो स्टेटस पर भी लगा दीजिए, और अगर ये आपके किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन कॉल करेंगे। और आप जैसे ही ये प्रोवाइड कराएं, मतलब कंप्लेंट की कॉपी जैसे ही या कंप्लेंट की फ़ोटो जैसे ही आप सेंड करें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, इसके बाद आपको अपना नंबर बंद करना है, अपना व्हाट्सअप भी बंद कर देना है। मतलब कोई भी आपको मैसेज करे डबल टिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग बंद नहीं करते हैं व्हाट्सअप, नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए ये गलती मत कीजिएगा, व्हाट्सअप भी आपको बंद करना है। और ध्यान रखिएगा कंप्लेंट में आप अपने अदर नंबर भी प्रोवाइड कराइएगा, जिससे कि पुलिस अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप पेमेंट कर देते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन का, तो पुलिस जो है आपके पैसे भी वापस दिलवा सकती है। जी हाँ, ट्रांजैक्शन वगैरह ब्लॉक कर देते हैं, वो पूरी चेन ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पैसा वापस भी मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो 1 से 1.5 महीने नंबर बंद रखिए, नंबर का समय पर रिचार्ज कराते रहिएगा, इससे आपका नंबर लैप्स ना हो। और अगर आपको कभी OTP चाहिए तब आप फ़ोन के अंदर सिम डालिए, OTP लीजिए, फिर बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं तो ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ ये तरीका अपना के देखिएगा और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो सबको पता ही है कि क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं। तो अगर ये आपका फोटो बनाकर किसी के पास भेज भी देना तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब लोग समझदार हैं, सबको पता है कि कौन कौन से फ्रॉड्स इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है। खासकर बहुत सारी हमारी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। तो आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जो मैंने आपको स्टेप बताया। बाकी आप पुलिस से कांटेक्ट तो करेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग दी जाएगी, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और मैंने आपको बहुत सारे जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोन लेना चाहते हैं जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिव। अगर आप मेरे लिंक का यूज़ करके उनमें से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आपको नीचे ज्वाइन बटन जो दिखाई दे रहा है चैनल पर सब्सक्राइब के बगल में, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, वहाँ पर ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा। ज्वाइन बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको लिंक एप्लीकेशंस की दिए हैं डिस्क्रिप्शन, वो सब हैं जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड। उनका लोन समय पर चुकाइएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा अगर आप उनमें से किसी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, तो वो सब ट्रस्टेड है, जेन्युइन है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।